प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहला पाठ, जिसका कि शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो लीजिए, इसका मैं पहले विश्लेषण करता हूँ। ये इस पाठ के जो लेखक हैं वो शिवमंगल सिंह जी सुमन हैं। तो हमारा देश अंग्रेज़ों की दास्ता से गुलाम था और अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ जितने भी साधन संसाधन थे उनमें केवल उनका दोहन तो करते रहे और ले जा कर के वो इंग्लैंड लेकर के चले गए। और हमारे देश को, जो कि सोना की चिड़िया कहलाने वाला देश, एक गरीब देश हो गया। इससे हमारे बुद्धिजीवी जो हैं उन्होंने जो है ये सोचा कि वास्तव में इनको कैसे जगाया जाए। तो कवियों ने, लेखकों ने विभिन्न, सीधे सीधे तो कहना एक वो दूसरी बात हो जाती, एक विद्रोह माना जाता। और इस प्रकार से इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने हमारे जनमानस को जागृत किया, सोए हुए लोगों को जागृत किया। और उसका ये परिणाम निकला कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसमें एक पिंजरे में बंद पक्षी की व्यथा बताई गई है। यद्यपि उसके पास अनार के दाने, तरह तरह के सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अन्य पक्षियों को निर्भय उड़ता हुआ देखता था। तो इस पंछी के मन में क्या कुंठा उत्पन्न हुई, इसके माध्यम से कवि कहने जा रहे हैं। तो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बांधन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बलिया कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ के की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न बन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस प्रकार से ये कविता मैंने आपको सस्वर गा करके सुनाई। अब इसका हिंदी अर्थ आप देखिए कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो पिंजरबद्ध शब्द का अर्थ है पिंजरे में कैद हुए, कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब स्वच्छंद, यानी बिना किसी भय के, कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, गगन के मतलब खुले आसमान में हम उड़ने वाले पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरे में हम बंधे हुए हैं, इस समय पिंजरे में कैद हो चुके हैं। तो
जो हमारी मधुर वाणी है उसके द्वारा हम गा नहीं पाएंगे, और बल्कि कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है। तो यहाँ जो तीलियाँ हैं एक सोने के पिंजरे की तीलियाँ बताई गई है। तो यहाँ कनक का अर्थ या सोना है। सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये हमारे जो बहुत प्रसन्न जो पंख है हमारे, जब वो उड़ता है पक्षी तो बिल्कुल उसको बड़ा आनंद आता है। तो ये जो आनंद दिलाने वाले जो पंख हैं ये हमारे टूट जाएंगे। इसलिए हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम झरनों का, नदियों का बहता हुआ ताज़ा ताज़ा पानी पीने वाले हैं, और यदि भी हमारे को यहाँ अंदर सब कुछ पानी भी है, तरह तरह के मेवे वगैरह सब कुछ हैं, लेकिन बाकी हम वो ताज़ा पानी देख करके वो पीने वाले, ये हमारे पास जो उपलब्ध पानी है इसको देख देख करके हमें भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक का मतलब कड़वी, और निबोरी का मतलब होता है नीम का जो फल होता है वो इतना इतना आता है, निबोड़ी जिसको बोलते हैं। वो कनक कटोरी की मैदा से, कनक यानी सोने की कटोरी में परोसी हुई जो मीठा मिलाई हुई और अच्छी स्वादिष्ट बनाई हुई उस मैदा से कई गुना ज़्यादा वो स्वाभाविक कड़वी निमोली हमारे को बहुत अच्छी लगती है बजाय इसके। क्योंकि वो आज़ादी की निमोली है और ये गुलामी की, दास्ता की। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इस सोने के पिंजरे में हम बंद हैं, और ये जो तीलियां हैं या श्रृंखला का मतलब होता है सांकल, तो ये तीलियों की जो ये एक तरह से कतार बनी हुई है जिनसे ये पिंजरा बना हुआ है, तो इनसे टकरा करके और इस बंधन में रह करके अपनी गति, उड़ने की जो गति है और उड़ने का जो आनंद है वो किस प्रकार से किलोले करना, कुलाचे खाना, ये सब हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु यानी पेड़, पेड़ के ऊपर की जो ऊपर की जो टहनी है उसके ऊपर जो वो टहनी है उस पर बैठते हैं, तो उसमें कुछ लचीलापन होता है। उस पर बैठ करके पक्षी झूलते हैं, उसको उनको देखते हुए उसको बड़ा मन में दुख हो रहा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान थे, मेरे ऐसे अरमान थे, मन में दिल में ऐसी उमंग थी, दिल में ऐसे विचार थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, आकाश की ऊंचाई नापने के लिए मैं उड़ता, और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ये मेरी जो लाल लाल चोंच है इसको खोल करके और लाल लाल से वो सुंदर सुंदर अनार के जो दाने, क्योंकि तोता को अनार बहुत पसंद है, वो मैं खाता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और खूब लंबी दौड़ लगाते, ऊंचाई पर दौड़ते, लंबाई पर दौड़ते, और कहाँ तक दौड़ते, आगे तक दौड़ते दौड़ते दौड़ते, इतने दौड़ते कि इन पंखों की होड़ा होड़ी, दूसरे पक्षियों से होड़ा होड़ी होती कि देखे कौन आगे चलता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो जो हमारा जो गंतव्य है उस पर हम पहले पहुंचते, या फिर यानी या तो उस प्रतियोगिता में, दौड़ की प्रतियोगिता में मैं आगे पहुंचता, या फिर पीछे रहता। तो सांसों की जो डोरियां हैं, यानी जो श्वास लेने में जो आप तेज़ दौड़ोगे
तो आपकी सांसें तेज चलने लगेंगी। इस प्रकार की ये सांसों की डोरी तेज चलने लग जाती। नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हमारे को टहनी पर आश्रय मत दो, और जो हमारा आश्रय कोटर वगैरह उसको भी चाहे छिन्न भिन्न कर दो, हम दूसरा कोटर बना लेंगे। क्योंकि तोता जो होता है पेड़ को काट करके उसमें सुरक्षित रहने के लिए वो जगह बना लेता है, उसको उसका घर वो होता है, वो कोई घोंसला नहीं बनाता। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन हमारे को जो ये पंख दिए हैं तो इनका हमें सदुपयोग करने दो, इसमें किसी प्रकार की बाधा न डालो। तो इस प्रकार से शिवमंगल सिंह जी सुमन ने ये बहुत अच्छी कविता लिखी है। और अब कविता से हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बद्ध क्यों नहीं रहना चाहते। क्योंकि वास्तव में पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, हर अपनी ज़िंदगी अपने हाल पर जीना चाहता है, यानी वह स्वतंत्र रहना चाहता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रह कर के ऊंचाई पर उड़ना, किलोले करना और पेड़ की फुनगी पर झूला झूलना, और इसके अलावा बहता हुआ पानी पीना और पेड़ की निमोरी, और इसके अलावा अनार के दाने ये खा करके बड़ा आनंद लेना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज वैसे क्या होता है कि जहाँ कवि कल्पना में कि जहाँ पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्थान मेरी नज़र में नहीं होता है। मैं इसका सीधा अर्थ ये लगाऊंगा कि या तो वो जो कोई टारगेट होता है कि भाई अमुक पेड़ तक अपन दौड़ लगाते हैं और उस पेड़ तक इतनी दूरी तक कौन आगे निकलता है, पक्षियों में एक होड़ा होड़ी मच जाए, तो या तो वहाँ पर पहले जीत हासिल करना, जीत दर्ज करना, या फिर तेज यदि उस तक नहीं पहुँचे तो सांसें तो तेज तड़नी ही है। इस प्रकार से सांसें तो तेज चलनी ही है। इस प्रकार से ये भाव है इसका। कविता के आगे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनना चाहिए। अपने विचार लिखिए। तो ये हमारे ये विचार है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। देखिए, वैसे किसी का वो करना नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मतलब किसी भी प्रकार के जीवों को सताना हमारे बिल्कुल किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है, तो ये धर्म विरुद्ध है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का आनंद ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो ये आप लिख देना। आज इतना ही। कल दादी माँ का पाठ पढ़ाएंगे। ये भी एक बहुत सुंदर पाठ है। तो इस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए। फिर भी किसी को कोई कुछ नहीं आता है तो आप मेरे से फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह से संतुष्ट करूँगा।